दुनिया के अमीर और बहुत अमीर लोगों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अमीर लोग ये जानते हैं कि किस तरह से मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, लेकिन जो लोग बहुत अधिक अमीर होते हैं वो ये जानते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाता है, और साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं उस कमाए हुए पैसे को किस तरह से निवेश करके पैसे से पैसा कमाया जाता है। और जो लोग एक सिद्धांत का अनुकरण करते हैं, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने अपने सभी व्यूअर्स, मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स से एक बात कही कि यदि आप किसी विशेष विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें इसके बारे में जरूर बताएं। और संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत सारे लोगों ने हमें रिस्पॉन्स दिया, और मेरी टीम ने जब बैठ के उस रिस्पॉन्स को एनालाइज किया तो उन्होंने बताया कि सर, लोगों ने कहा कि आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स सेल्स पर, मार्केटिंग पर, बिजनेस डेवलपमेंट पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, फ्रेंचाइजी बिजनेस पर और स्टार्टअप फंडिंग पर देते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एक पैसे को सही तरीके से कैसे निवेश किया जा सकता है। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं। तभी टीम के साथ बैठकर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा अगला इंफॉर्मेटिव वीडियो निवेश के ऊपर आएगा। दुनिया के बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफे कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स। यानी कभी भी एक ही इनकम के सोर्स पर निर्भर ना रहें, अपने पैसे को ठीक तरीके से निवेश करके अपने लिए आय का दूसरा जरिया जरूर बनाएं। फ्रेंड्स, एक बात समझना बहुत जरूरी है, लो टू मीडियम इनकम ग्रुप वाले लोग किस तरह से बिना कोई फाइनेंशियल बर्डन लिए और बिना कुछ भी चीज को सैक्रिफाइस किए किस तरह से पैसे को निवेश कर सकते हैं और अपने लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास पहले से पैसा है वो किस तरह से अपने पैसे से दोबारा से निवेश करके बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, यानी पैसे से पैसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये तो सबने बताया कि सेविंग्स करनी चाहिए, पैसा जोड़ना चाहिए, लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि सेविंग किस तरह से करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए? भारत में सेविंग अकाउंट और एफडी तो एक तरह की परंपरा बन गई है। जहां से भी पैसा आए उसको सेविंग अकाउंट में डाल दो या उसकी एफडी कर दो ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। पर क्या कभी आपने सोचा कि वो लोग जिनकी इनकम लगभग आपकी इनकम के बराबर है, वो बहुत कम समय में बहुत अधिक पैसे वाले कैसे बन जाते हैं? और उन लोगों को देखने के बाद आप भी बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करके अपने पैसे को निवेश करने में लग जाते हैं। आप ये तो समझ जाते हैं कि पैसा निवेश करने से इनकम होगी, लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि निवेश करने का सही तरीका क्या है ताकि उस पैसे से बहुत अधिक रिटर्न आपको प्राप्त हो। फ्रेंड, जब भी पैसा निवेश करने की बात आती है तो हम में से बहुत सारे लोग या तो पैसा उठाकर बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं या उसकी एक एफडी कर देते हैं और ये मानते हैं कि हमने एक बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी में या सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना एक अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन जरूरत है उन विकल्पों के बारे में समझने की जिससे आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करके ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सके। आइए मैं आपको बताता हूं निवेश करने के कुछ आम विकल्पों के बारे में। सेविंग अकाउंट 4 से 5% का रिटर्न देने वाला एक ऐसा जरिया है जहां पैसा निवेश नहीं होता, केवल एक ऐसा विकल्प है जहां आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, जो लोग बड़ी मेहनत से, जद्दोजहद से पैसा कमाते हैं, वो उस पैसे से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उस पैसे को वो एफडी में निवेश करते हैं। और एफडी एक समय अवधि के लिए होता है, सामान्यतः 6 महीने, 1 साल या जितनी समय अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। एफडी पर जो रिटर्न आता है वो 5 से 7% आता है, जबकि बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहां निवेश करके आप इससे अधिक पैसा कमा सकते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड इनकम वाले लोग और वो लोग जो टैक्स से राहत चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। वो लोग अपने पैसे को पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो पैसा निवेश करते हैं वो टैक्स काटने के बाद 11% का रिटर्न देता है। फ्रेंड्स, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपके पास लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि पीपीएफ में जो निवेश करते हैं उसकी समय अवधि बहुत लंबी होती है। उस ड्यूरेशन के बीच आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते, मतलब आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, ये विकल्प उन लोगों के लिए बहुत चहिता विकल्प है जो या तो सीनियर सिटीजन है या एक मासिक इनकम चाहते हैं
मासिक इनकम मतलब वो बहुत लंबे समय बाद पेंशन के रूप में निरंतर पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश किया हुआ पैसा हमेशा एफडी और सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देता है। इसके अलावा भी निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए निवेश के इन विकल्पों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, शेयर में निवेश करना, बॉन्ड्स में निवेश करना, डिबेंचर्स में निवेश करना, यह सामान्यतः हर व्यक्ति के समझने और उसके बलबूते की बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे विकल्प के बारे में जो इन सभी विकल्पों से ज्यादा रिटर्न और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जी हां, आप इस विकल्प में आसानी से पैसा निवेश भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा या पूरा पैसा निकाल भी सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसको बहुत सारे लोग SIP के नाम से भी जानते हैं। SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि SIP गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कॉन्सेप्ट है। आज भारत सरकार भी लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और SIP से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को समझाने के लिए बहुत सारा विज्ञापन कर रही है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है, ये बात तो आप सरकार के विज्ञापन के माध्यम से समझ गए, लेकिन ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश किया जाना चाहिए, कितना निवेश किया जाना चाहिए, क्यों निवेश किया जाना चाहिए और निवेश किए पैसे पर कितना रिटर्न प्राप्त होगा, और क्या मैंने म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश किया है वो सेफ है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलते। घबराइए मत, बहुत सारे लोग जो सरकार के इस विज्ञापन को देखकर आकर्षित हुए और उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, वो भी कंफ्यूज हैं कि मुझे कैसे निवेश करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, कब निवेश करना चाहिए, मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं, और सुरक्षित है भी तो कितना रिटर्न देगा और कितनी समय अवधि में देगा। फ्रेंड्स, हमने डिसाइड किया है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरी एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का, कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें निवेश क्यों किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। अगर आपके मन में SIP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में वो अपना क्वेश्चन क्वेरी जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो जब हमारी आए तो आपके उस क्वेश्चन को कंसीडर करते हुए हम सारी इंफॉर्मेशन को अगली वीडियो में शेयर करें। फ्रेंड, सरकार SIP के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों को यह जागरूक तो कर देती है कि SIP में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या, क्यों और कैसे, इसकी जानकारी ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग अपने पैसे को आगे बढ़ाने में असक्षम रह जाते हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर करें, ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू करे। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।